पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है पिता। प्रभु आपके कलाम की ओर जाए प्रभु, अपने हृदय को, अपनी आंखों को, कानों को, प्रभु विचारों को खोल दें पिताजी। और प्रभु परमेश्वर आपके उस कलाम को अपने चित्त में मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता ये वचन हमारे जीवन में, हमारे घराने में, हमारे पीढ़ियों में पिता यीशु मसीह आपके नाम से आशीष का कारण होने पर पिता, और प्रभु सुनने और पढ़ने वाले को पिता के हाथ में सौंप, पवित्र आत्मा आपको मध्य में मांगते पिता, क्योंकि आपको मध्य में रहना अच्छा लगता है पिताजी। प्रभु हम मांगते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो और आज आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। और जो बातें हमारे लिए कठिन है प्रभु जी, उसे सरल करके प्रभु हमारे आगे परमेश्वर प्रभु जी उस रोटी को बांट दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, हालेलुया। सभी को जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सचमुच हम अंत के दिन में जी रहे हैं और हम एक दूसरे को इस प्रकार से मिराज दिलाएं कि जो बातों को हम 2022 से पहले सुन रहे थे कि वो शीघ्र आने वाला है, और कितने ऐसे पासवान हैं, कितने ऐसे अपोस्टल्स हैं, कितने ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो परमेश्वर के आने की बातों को बोलते बोलते कब्र में चले गए, क्योंकि वो प्रतिज्ञा जो है आज भी हमारे ऊपर बनी हुई है, और वो प्रतिज्ञा जो है आज भी मिट नहीं गई है, लोप नहीं हो गई है, खत्म नहीं हो गई है कि वो शीघ्र आने वाला है। इसलिए हम एक दूसरे को यही मिराज दिलाएं कि वो शीघ्र आने वाला है और अपने लोगों को अपने स्वर्गीय घर में ले जाने वाला है। और आज का जो विषय है, और विषय का नाम है, क्या आपके दुख मसीह यीशु के दुख से बड़े हैं। जिस स्वभाव में होकर, शारीरिक दशा में होकर के प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहे, जो धोखे लोगों से उसने सहे, क्या वो धोखे, क्या वो दुख हमारे जीवन से बढ़कर थे? क्या वो यीशु मसीह का जो दुख था, जो यीशु मसीह का जो लोगों का जो धोखा दिया जाना था, क्या वो हमारे दुख से बड़ा था? जब हम अय्यूब की पुस्तक देखते हैं, अय्यूब उसका 42 और उसमें 10 से लेकर अंतिम तक पढ़ते हैं। अय्यूब 42 10 से लेकर उसके अंतिम पद तक। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास था, अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। और उसके सब भाई और सब बहन और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उसको डाली थी, उस सब के विषय में विलाप किया, उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का करनकूप रखा,
उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो यूब की बेटियों के समान सुंदर थी, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दे सकी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु परमेश्वर हम आपको मांगते पिता कि आज परमेश्वर पिता हमसे बात कर, प्रभु हमें उत्तर दे, और प्रभु परमेश्वर उस स्वर्गीय वाणी को परमेश्वर हम तेरे लोगों के बीच में मांगते हैं। तो आज का जो कंटेंट है, क्या जो शारीरिक दुख है, क्या आपके दुख मसीह यीशु के दुख से बड़े हैं? चाहे वो मानसिक दुख हो, क्या वो मानसिक दुख भी आपके क्या यीशु मसीह से बड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया आज से 2000 साल पहले, और उसने जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों की छुड़ौती के लिए, अपने लोगों के छुटकारे के लिए जब उसने अपने चेलों को तैयार किया, और चेले क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के काम को कर रहे थे, उस पैगाम को वो सुना रहे थे जो स्वर्ग से उतर करके उन्हें मिला था। और वो किसके लिए था? पहले सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए था, और यहूदियों को छोड़ उसने कहा था कि तुम इस वचन को किसी और को ना सुनाना। लेकिन हम जब यीशु मसीह के उस कार्य को देखते हैं कि वो वैद्य भी है, वो चंगा करने वाला भी है, और वो छुटकारा देने वाला भी है, और उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार भी है, तो इस चीज को देख करके जो लोग थे वो ज्यादातर अन्य जाति थे, उसके पास क्या हुए? वो अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट होने के बाद क्या हो गए वो कि इसके पास किसी चीज का तो छुटकारा है जो ये देता है लोगों को, और भीड़ की भीड़ इस परमेश्वर की सेवकाई को देख करके उसके पीछे हो ली। और जब यीशु मसीह ने भीड़ के पीछे क्या देखा कि भीड़ की भीड़ क्या है? मेरे पीछे है, और भीड़ की भीड़ जो है मेरे पीछे चली आती है, तो बाइबल बताती है कि उसे लोगों के ऊपर दया आई, लोगों के ऊपर उसे दया आई, और जो सताए हुए थे, दुखों में थे, आंसुओं में थे, पीड़ा में थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खुशखबरी का पैगाम दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह का जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत आसानी से हमें नहीं मिल गया। ये बहुत आसानी से हम लोगों को नहीं मिल गया। क्यों? ये हमें इतनी आसानी से हम इसको पढ़ लेते हैं, अपने घर पर कहीं पर भी रख करके उठा करके इसे पढ़ लेते हैं इजीली। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत से परमेश्वर के दासों ने अपना खून बहाया है, बहुत से परमेश्वर के दासों ने अपना प्राण दिया है, बहुत से परमेश्वर के दासों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया है, बहुत से परमेश्वर के दासों ने क्या किया है? बलिदान दे दिया है कि ये वचन जो परमेश्वर का है हम तक पहुंचने पाए, और जैसा मसीह चाहता है कि हर एक मानव जाति क्या पाए? उद्धार पाए। तो जब हम जैसा पढ़ रहे हैं यहाँ 42 के 10 में क्या लिखा हुआ है? अय्यूब के जब हम जीवन को देखते हैं कि जो अय्यूब था, अच्छा सब कुछ था, अच्छी शोहरत थी, और पूर्व इलाके का, पूर्व देश का सबसे धनी व्यक्ति ये था। और एक धनी व्यक्ति के अंदर, इसके अंदर एक क्वालिटी थी कि जब परमेश्वर अपने लोगों को धनी करता है, तो जब वो परमेश्वर अपने लोगों को धनी करता है तो वैसी वो शिक्षा भी उन्हें देता है। तो अय्यूब के अंदर एक बहुत अच्छी आत्मिक आदत बहुत अच्छी थी कि वो सप्ताह में एक बार अपने बच्चों के साथ क्या करने के लिए जाया करता था? भोजन करने के लिए जाया करता था। भोजन तो एक बहाना था, लेकिन उस बीच में सबसे ज्यादा महत्व क्या था? परमेश्वर के शब्द को उनके अंदर डालकर उनको तैयार करना एक अय्यूब की जिम्मेवारी थी कि जो मेरी पीढ़ी है, जो मेरी संतान है, जो मुझे परमेश्वर से मिली है, वो क्या करें? मेरे परमेश्वर में फलती और बढ़ती रहे। इस चीज का वो काम किया करता था, और अपने दासों की, दासियों की, सबकी सुधि बराबर रखता था।
और बाइबल क्या बता रही है कि जो उसकी बेटियां थी, उन बेटियों के समान कोई भी ऐसा सुंदर व्यक्ति नहीं था जैसे वो जो, कोई भी ऐसा नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों को कैसी चमक देता है, जो अलग होती है सबसे, जो हटकर होती है सबसे। और जब परमेश्वर हमें ऐसी पहचान देता है, परमेश्वर हमें ऐसा सुंदरता देता है, तो उस चीज को लोग देखकर क्या करते हैं कि निश्चय इनका परमेश्वर भला है, निश्चय इनका परमेश्वर भला है, जो इनके साथ रहता है, इनके साथ वाचा बांध के रखता है, इनके साथ प्यार प्रेम को बांटने का एक आत्मा का सामर्थ दे करके रखता है। जब पहला पत्रस उसका 2:20 में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस उसका 2:20 में, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है। अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी को हम देखते हैं, और वो गड़बड़ी क्या है? वो गड़बड़ी ये है, परमेश्वर किससे क्या कहता है कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, वो बहुत धर्मी है, वो बहुत पवित्र है, मेरी प्रशंसा करता है, मुझे प्रेज करता है प्रतिदिन। शैतान उससे क्या कहता है? तूने तो सब कुछ दे रखा है, जब तूने सब कुछ दे रखा है तो वो तेरी प्रेज करेगा ही, तुझे प्रशंसा करेगा ही, तेरे नाम को ऊंचा उठा करके रखेगा ही। मतलब एक डाइवर्शन को वो क्या करता है? डाल करके परमेश्वर से वार्तालाप करता है। जब परमेश्वर से वार्तालाप करता है, कहता है कि तूने तो अपने दास को सारी आशीषें दी हुई है, जब सारी आशीषें दी हुई है तो क्यों ना तुझे क्या करेगा? प्रशंसा क्यों ना करेगा? लेकिन हम यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं, अगर आप अपराध करके घूसे या डंडे खाते हैं उसमें क्या बड़ाई है, लेकिन जब परमेश्वर का काम करके जब आप क्या करते हो, घूसे और डंडे खाते हो, उसमें बड़ाई है परमेश्वर की दृष्टि में। उसके अंदर सबसे बड़ी एक रहस्य है जो परमेश्वर ही जानता है। जब हम सिलास और पौलुस को देखते हैं कि हम अपने जो शारीरिक स्वभाव है उसको अगर देखें तो हम किसी का काम जो है, जो परमेश्वर का काम हमें मिला है, उसे बहुत ही सरल तरीके से, बहुत आनंद के मन से कर रहे हैं, और इस बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें गालियां देता है। एक जने के साथ साथ कुछ भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तब ये देखते हैं कि ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं लोगों को भटकाने का। ये तो परमेश्वर जानता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के जरिए क्या करते हैं? हमारे ऊपर वो उपद्रव करते हैं। वो शैतान उनके द्वारा हमारे ऊपर क्या करता है? उपद्रव करता है, और हमें घूसे, लाठियां, गालियां, ये सब चीजें क्या करता है? वो शैतान हमें लगवाता है। और इन सब चीजों को जब हम सिलास और पौलुस के जीवन में देखते हैं तो वो परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो बाइबल बताती है, मृत्यु के काम में जब पढ़ते हैं कि बैंतों से उन्हें मारा गया, और बैंतों से जब उन्हें मारा गया, अगर हमें और आपको आज मारा जाए, कोई बैंतों से मारे या कोई डंडों से मारे, यदि कोई गाली भी दे दे, तो आज के इस दौर में सहना बहुत मुश्किल है। बाइबल बताती है अंत के दिनों में प्रेम खत्म हो जाएगा, सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी, लोग दूसरे का भाषण सुनेंगे नहीं। और आज हम इन सब चीजों को देख भी रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया? सिलास और पौलुस के ऊपर उपद्रव करवाया, उन्हें पिटवाया, और उनको कहां कर दिया? बंदी गृह में डाल दिया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर होगा, चाहे आप बंदी गृह में हो, चाहे आपको कोई डंडे मारे, चाहे आपको कोई गालियां दे, चाहे आपको कोई नकारे, थूके आपके ऊपर, आपको परमेश्वर की महिमा करना ही अच्छा लगेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की महिमा करना ही अच्छा लगेगा। और ये सिलास और पौलुस बंदी गृह में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे सिलास और पौलुस बंदी गृह के अंदर?
हैं? प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। ये दोनों वहां पर इनके हाथ भी बांध दिए सागलों से, पैर भी बांध दिए, और ये क्या कर रहे हैं? उस दशा में एक ही पोजीशन के ऊपर पड़े हुए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये ऐसी कौन सी आराधना कर रहे हैं? कौन सा ऐसा गीत गा रहे हैं कि लोग जो उनके आसपास के जेल के खाने के लोग थे वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पिटाई इनकी हुई है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग आराधना कर रहे हैं। और वो कौन सा ऐसा गीत गा रहे हैं कि वो मार खाने के बाद भी भूल गए? ऐसी कौन सी आराधना उन्हें छू गई कि मार भी खा लो, मर भी जाओ, परमेश्वर की महिमा करना अच्छा लगता है, शरीर में दुख उठाना अच्छा लगता है? वो हो सकता है कुछ ऐसा गाना गा रहे हो, रब खुदा बंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, उच्चे करो सिर दरवाजे। तो वो इस प्रकार का जो बादशाह है, मैं उसकी आराधना करते हुए यदि पिट भी रहा हूँ, मेरे नाम धराई भी हो रही है, मुझे घूसे भी मारे जा रहे हैं, डंडे भी मारे जा रहे हैं, मेरा बादशाह, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सबसे अहम है। मेरा बादशाह, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए उत्तम है। तो वो इस चीज के गाने को गा रहे थे। और जब बाइबल हम देखते हैं तो उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना ऐसी थी कि वो आराधना करते करते उनकी सांकलों की जो थी बेड़ियां टूट गई थी। तो क्या था ये क्या था? ये परमेश्वर की महिमा थी। और इस महिमा को जब हम देखते हैं, इस महिमा का एक बहुत बड़ा पैटर्न है इसका। कभी समय मिलेगा तो उस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि महिमा क्या है। तो ये भी ऐसे व्यक्ति था, अय्यूब भी, और ये अपने परिवार में खुश था, परमेश्वर को धन्यवाद करता था, दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को मसीह में बढ़ाता रहता था, परमेश्वर की शिक्षा देता रहता था, और अपने परमेश्वर के साथ, धर्म के साथ क्या करता रहता? विश्वास के साथ चलता रहता। और इसे बुद्धिमान पत्नी भी मिली थी। और उस बुद्धिमान पत्नी को भी हम आगे देखते हैं जब इसका सब कुछ चला जाता है। बाइबल बताती है जब इसका सब कुछ चला जाता है तो अय्यूब क्या कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है, उसका नाम धन्य है। उस खराई को वो क्या कर रहा है कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने दी थी शोहरत, ये धन दौलत, ये संतान, ये मुझे पत्नी जो मिली थी, ये मुझे सब परमेश्वर से मिली थी। यदि आज परमेश्वर ने मुझसे वापस भी ले ली तो भी परमेश्वर का नाम धन्य है। एक चीज को हम जब देखते हैं, जब इसके जीवन में परीक्षा आई, वो परीक्षा कैसी थी? बहुत बड़ा कोड़ हो गया इस बेचारे को। हालेलुया, कोड़ हो गया, रात पर बैठ रहा है और घाव को किससे साफ कर रहा है? खपरेल से। आप इसको जब 1 से लेकर 10 में पढ़ोगे तो इस घाव से क्या करता है? ये दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेता है, इतना दर्द, इतनी पीड़ा इसको होती है, फिर भी परमेश्वर को एक आवाज नहीं उठाता ये। तो इन सब चीजों के लिए एक व्यक्ति को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं जो उसका मित्र होता है, बाकी इसको ताने मारने लग जाते हैं। चलो उसके पास चलते हैं, जो पूरे देश का सबसे धनी व्यक्ति था। आज उसकी दशा कैसी है, चलो चलते हैं। आज के पड़ोसी भी ऐसे है कि क्या हो गया, पड़ोसी भी पूछने जाते हैं कि क्या बात हो गई। वहाँ पे रुचि लेने जाते हैं, मजाक, मतलब टाइम पास करने के लिए जाते हैं। कोई उनके पास काम नहीं होता है, क्यों? उन्हें दूसरों की प्रॉब्लम के अंदर, दूसरों की दिक्कत के अंदर घुसना और उन बातों को उखाड़ कर ठट्टों में उड़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहां पर वो जब गए तो उन्होंने कहा, अय्यूब को बहुत कुछ बोला, अय्यूब का ठट्टा उड़ाया उन्होंने, और उसको इस दशा में देखकर वो परमेश्वर की तुलना करने लगे कि परमेश्वर ने तो तुझे इतना सब कुछ दिया था, तो उसने ऐसा क्यों तुझे बना डाला। बहुत सारे सवाल उसके पास थे, अय्यूब के पास बहुत सारी बातें उसके पास थी, अय्यूब के पास, जो उसे परमेश्वर के सामने रखनी थी। एक एक सवाल परमेश्वर से उसे पूछना था, लेकिन उसके पूछने से पहले परमेश्वर ने अय्यूब से सवाल पूछ लिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अभी प्रार्थना करने का मतलब क्या है? यहाँ पर एक विषय आता है कि अय्यूब ने
इस दशा में होने के बाद भी क्या किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। और वो प्रार्थना जब उसने की तो हम देखते हैं तब यहोवा ने उसका सारा दुख क्या कर दिया, दूर कर दिया। क्यों कर दिया? जब परमेश्वर ने अय्यूब से सवाल पूछे कि जब पहाड़ पर कोई बकरी अपने बच्चों को जन्माती है, क्या तू उसे देखता है? बहुत से ऐसे सवाल थे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो परमेश्वर उससे करता चला गया। अय्यूब ने इन सवालों के बीच में देखा कि मैंने जान लिया, मैंने उस महिमा को, मैंने उस प्रगटीकरण को जो परमेश्वर से उतरकर मनुष्यों के बीच में आता है, मैंने उस तेज को देख लिया। परमेश्वर ने उन हर एक क्वेश्चन के अंदर उसको सारी सृष्टि की बातों को बता रहा है। हालेलुया। तो अब हम क्या है, हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, हम स्ट्रीट्स में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के विषय में बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब जाएंगे तभी ही काम होगा। यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुई कि वो नासरत का कहलाया जाएगा। तो जब यीशु मसीह जब बड़े हुए और वो नासरत में गए, जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई, तो जब हम अपने मुंह से, अपने हाथों से उन कामों को करते हैं, वो क्या होता है, पूरा होता है। क्यों पूरा होता है? क्योंकि हम उसको कर रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में क्या था, भविष्यवाणी हुई थी और यीशु मसीह ने उसे चल कर पूरा करके उस भविष्यवाणी को पूरा किया था। यदि आज हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आज हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जब आज अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो कौन परमेश्वर का ऐसा बेटा है, कौन परमेश्वर की ऐसी बेटी है कि परमेश्वर उसका उद्धार कर सके, परमेश्वर उसका छुटकारा कर सके। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। मतलब कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसके दोस्तों से पहले अय्यूब को क्या किया, शांति दी, सुख दिया। सारा दुख, संतान नहीं थी, क्या किया परमेश्वर ने, ये सब लौटा दिया। हालेलुया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, अब लगा लो कि अय्यूब के पास पहले जो था, बाइबल बताती है उसका दुगना यहोवा ने उसे क्या कर दिया, दे दिया। उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दे दिया। और जब 11 पद में हम पढ़ते हैं तो आप पढ़िएगा क्या लिखा है 11 पद में। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सबके विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब क्या हुआ, उसके सब भाई, जब परमेश्वर ने उसकी दशा को बदल दिया, उसके सब भाई और सब बहन और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग क्या किया, भोजन किया। जब दशा को बदल डाला, परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब खरा था। चुगली करने वाला चुगली कर गया, हालेलुया। वो शैतान चुगली कर गया, वो शैतान फूट डालकर चला गया। यहाँ पर हम एक उत्तम बात को पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा था, वहां पर क्या लिखा हुआ था कि जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी। हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती ना जब, तो समझ लेना परमेश्वर आपको खरा निकालना चाहता है, क्योंकि कुछ विपत्ति ऐसी होती है परमेश्वर आपके ऊपर इस बात को रख कर डालता है कि ये खरा निकल पाएगा कि नहीं। तो परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर विपत्ति डाली थी, और उस विपत्ति में वो क्या निकला, पास निकला, फर्स्ट निकला। परमेश्वर की दृष्टि में वो पवित्र निकला, परमेश्वर की दृष्टि में वो खरा निकला, परमेश्वर की दृष्टि में वो उसका प्रिय दास निकला। और इस बात को देखने के बाद शैतान के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा परमेश्वर की तरफ से लगा। हालेलुया। और जितने लोग
पहले क्या कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। हर एक भाई हर एक बहन क्या करने के लिए आ रही है उसके पास, भोजन करने के लिए, और वो भोजन कर रहे हैं और शांति भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, शांति भी दे रहे हैं और विलाप भी कर रहे हैं उसके साथ। जब उसके पास दुख था और उस कोढ़ ने उसको क्या कर रखा था, उन घावों ने उसे घेर रखा था, तब कोई रोने के लिए नहीं आया। जब परमेश्वर ने उसे आशीष कर दिया, बाइबल में ऐसे कितने हैं, हम याबेस को देख लेते हैं, जिसमें उसकी माता ने परमेश्वर से कहा कि मैंने इसे दुख में जन्मा है, इसलिए मैं इसका नाम क्या रखती हूँ, याबेस रखती हूँ। तो याबेस के नाम का जो मतलब है दुख में, दुख के विषय में बताता है वो याबेस का मतलब। तो उसकी माँ ने उसका नाम याबेस कहकर रखा कि मैंने इसे दुख में परमेश्वर से पाया है। जब याबेस को ये बात पता चली कि मेरी माता ने मेरा नाम याबेस रखा है, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, काश तू मुझे आशीष देता, काश तू मेरी हदों को बढ़ाता, काश तू मुझे भी धनी करता। हालेलुया। और इस बात को कहने के द्वारा याबेस को परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दी। याबेस को परमेश्वर ने बढ़ाया, याबेस को परमेश्वर ने उस नाम धराई से क्या किया, दूर किया। तो ये जो पहले अय्यूब के पास नाम धराई करने के लिए, ठट्टा करने के लिए लोग आते थे, अब ये क्या कर रहे थे, सब उसके पास आकर के क्या कर रहे थे, जो जानते पहचानते थे वो लोग उसके साथ आकर के संगति कर रहे हैं, अब रो रहे हैं, कोई बात नहीं। जब आज की इस दुनिया में हम देखते हैं कि किसी पैसे वाले व्यक्ति के घर में किसी की यदि डेथ हो जाए, सब गाड़ियों में आते हैं, रोने के लिए भी आते हैं। हालेलुया। भीड़ की भीड़ आती है, लेकिन एक गरीब के घर में यदि कोई मर जाता है तो कोई उसे पूछने भी नहीं आता। मेरी आंखों के सामने एक एक्सपीरियंस है कि सुल्तानपुरी में एक नया मसीह परिवार आया था और वो बहुत लाचार लोग थे। कलीसिया में कुछ लोग अपने ही पैसों का राशन खरीद के उनके घरों में दिया करते थे। उनके पिताजी की तबीयत जो थी खराब चल रही थी बच्चों के, और जब तक वो ठीक ठाक थे, चर्च में आ रहे थे, तो लोग भी और उनके जो मेहमान थे, अच्छे घर से थे, वो लोग मिलने के लिए उनसे आया करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब उनकी अचानक डेथ हो गई, वो बीमार चल रहे थे, जब डेथ हो गई तो एक भी व्यक्ति उनके मरने पर उनके घर में नहीं आया। इस चीज़ को जब मैंने देखा तो वो जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी पत्नी कह रही थी कि इनके बड़े भाई हैं, यदि वो आ जाएंगे तो अच्छा है। बहुत देर तक शाम हो गई, बाट देखते रहे, कोई भी नहीं आया। और उन कलीसिया के घर वालों का जिसमें मृत्यु हो गई थी, कलीसिया के लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके उन्हें मिट्टी दी। तो ये सब चीज़ है, हम इस चीज़ों को अपने जीवन में जब फेस करते हैं तो हमें पता चलता है, चाहे हम परमेश्वर में हों या परमेश्वर में अभी शुरुआत करना है बढ़ने के लिए, तो हम एक चीज़ को अपने जीवन में सीखें कि हमें एक दूसरे के साथ अपने प्रेम को बराबर रखना है। कोई ऊंच नीच परमेश्वर ने नहीं रखी तो हम भी क्यों रखें। तो यहाँ पर जो लोग अय्यूब को पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, वो लोग भी आकर के उसके साथ विलाप कर रहे हैं, उसे शांति दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं उसको, सोना दे रहे हैं, सिक्के दे रहे हैं, बालियां दे रहे हैं, उसे शांति दे रहे हैं। और 12वां पद में क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। और तेरा उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का करने हकुक रखा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, मतलब जो परिस्थितियां, जो हालात उसके बिगड़े हुए थे, उन हालातों के बाद के दिनों में परमेश्वर ने क्या किया,
उसको उससे कहीं ज्यादा आशीषों से भर दिया। जैसा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गद्दियां हो गई। और जो उसकी 3 बेटी जो पहले खो गई थी, और उसके जो 7 बेटे पहले खो गए थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी फिर क्या हो गई, उत्पन्न हुई। तो परमेश्वर बल देने वाला, हियाव देने वाला, मतलब जब वो पुराने समय में जो उसके बच्चे थे जो मर गए, तब भी वो बच्चे हो सकता है जवान होंगे। हाँ, जवान ही होंगे। अयूब जो है थोड़ा 50 या 50 अबव का होगा। तो उसके बाद जब उसके बच्चे मर गए, तब परमेश्वर ने जब उसके जीवन में परीक्षा डाली, इन परीक्षाओं के बाद क्या किया, परमेश्वर ने जब उसकी परिस्थितियों को बदल दिया, जब परिस्थितियों को बदल दिया, तो जो पहले बच्चे उसके मर गए थे, परमेश्वर ने वापस उसको उतनी ही संतान, उतनी ही बेटे बेटियां और ये भेड़ बकरियां उसको वापस करके दुगना करके बाइबल बताती है लौटा दी। और एक चीज को हम देखते हैं, जब 15 वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 15 वचन के अंदर, उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अयूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या दिया, सारे देश में, जिस देश पूर्व देश के अंदर वो रह रहा था, उस देश के अंदर ऐसा था कि जैसी उसकी बेटियां थी ऐसी कहीं भी नहीं, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी आशीषित। परमेश्वर ने वो बेटियां उसको वापस दी अयूब को। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसके जो बेटे थे और बेटियों के साथ उसने उनको क्या दी, संपत्ति दी। तो हम जब यहाँ पर पढ़ रहे थे, जब 10 में लिखा है, जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का काम करोगे, तब परमेश्वर भी आपको, आपके लिए काम करके आपको आशीष देगा। जब आप परमेश्वर के लिए पाँव को बढ़ाओगे, जो खुदा के कलाम कहता है, क्या ही वो सुहावने हैं वो पाँव जो मसीह के सुसमाचार को लेकर आते हैं। जब वो सुहावने पाँव को परमेश्वर के लोगों के लिए जब हम बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर भी अपने कदमों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। और इन सब चीजों में मैं सबसे उत्तम बात आपको यही बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं समाप्त करूंगा फिर, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे, वो आपके और हमारे लिए नहीं आए। ये तो पिता की उस योजना को हम देखते हैं कि उसने हम मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को, जिसे वो बहुत चाहता था, जिसे वो देखना चाहता था, जिसे वो अपनी दाहिने हाथ की ओर बिठा कर रखता था, उस पुत्र को भी प्रिय ना जाना हमारे लिए, उस पुत्र को भी हमारे उद्धार के लिए क्या कर दिया, उस प्रभु यीशु मसीह को, उस मेमने को, उस बर्रे को हमारे लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए क्या कर दिया, उसने दे दिया। आज हम कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गए। कितने लोग हैं इस बात को जानते हैं कि मेरे ऊपर यीशु मसीह के लहू की छाप है, मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं शैतान का नहीं हूँ, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का हूँ, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे पृथ्वी के ऊपर उतारा है। जो ऐसे लोग हैं, वो दिन और प्रतिदिन, चाहे वो अपने उठकर काम पर जाते हैं, चाहे किसी भी व्यवसाय में जाते हैं, तो चलते चलते अपने पिता को याद रखते हैं कि मैं किसका हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी पहचान मेरे पिता की तरफ से है। उन्हें पता रहता है कि मेरा स्वभाव मेरे पिता की तरफ से है। आज हम कितने लोग हैं अपने अपने कामों में, व्यवसायों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोगों की ओर बाहें फैलाकर फिर से क्या एक ताक में रहता है
एक इंतजार में रहता है कि कब मेरी बेटी, कब मेरे बेटा तो मुझसे बात करेगा, कब तुम मुझसे बात करके इस बात को जो तेरे अंदर है तू मेरे आगे खोल करके कहेगा कि मैं जब तेरी सुनूंगा तब सुनकर तुझे क्या दूंगा, मैं उत्तर दूंगा। और जब परमेश्वर उत्तर देगा तब उस उत्तर को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। जब हम इब्रानियों उसका 12 का 14 और 15 पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए अनुग्रह से, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हालेलुया। आज के समय में हमें क्या जरूरत है? सबसे मेल मिलाप की जरूरत है, उस पवित्रता के खोजी की जरूरत है जिसके बिना कोई भी प्रभु को देख ना पाएगा। हालेलुया। एक मेल मिलाप हमें परमेश्वर को देखने देगा, एक पवित्रताई परमेश्वर को हमें देखने देगी। यदि ये दोनों चीज हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर को कदापि, बाइबल स्पष्ट करती है, इस बात की छाप लगा देती है कि हम प्रभु के सामने न्याय के लिए खड़े रहना तो बहुत दूर की बातों से देख भी ना पाएंगे। ध्यान से देखते रहो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति हमारे जो बीच में है, आप जानते हो कौन है परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित? सब जानते हैं हम लोग। कौन है प्रार्थना में नहीं बैठने वाला? कौन है वचन को नहीं पढ़ने वाला? सब जानते हैं हम लोग। ये लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यदि आज हम इन्हें ना चिताएं तो ये कड़वी जड़ बन जाए। जब ये कड़वी जड़ बन जाएंगे तो फूट कर क्या करेंगे? उसी परिवार को कष्ट देंगे जिसमें तुमने इन्हें पाला है, पलोसा है, इन्हें शिक्षित किया है। ये फूट कर क्या हो जाएंगे? अशुद्ध कर देंगे आप। और परमेश्वर अशुद्ध चीज को कभी भी ग्रहण नहीं करता। उसका काम क्या है? अशुद्ध को शुद्ध करना। उसका काम क्या है? पाप को खत्म कर देना। उसका काम क्या है? बीमार को चंगा कर देना। उसका काम उद्धार देना है। उसका काम ये नहीं है कि जितने भी अशुद्ध हैं तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही अपने स्वर्ग स्थान में ले जाऊं। उसके लिए आपको अनुग्रह की दृष्टि में आना होगा। हर बात के लिए अब्राहम कहता था, कोई भी काम होता था तो यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे तो प्रभु ऐसा हो जाए। अनुग्रह में बने रहने के लिए सबसे मेल मिलाप और उस पवित्रता का खोजी होना पड़ेगा जिसके बिना हम परमेश्वर को कदापि ना देख सकेंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज सबसे बड़ा दर्द यही है, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। जब मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए उस पहाड़ पर चला गया और वो परमेश्वर से बातें करता रहा, और जब वो पहाड़ पर से उतर करके आया तो लोग उससे कह रहे थे कि अपने मुंह को छुपा ले, बहुत रोशनी आ रही है, देख नहीं पा रहे हैं।
परमेश्वर इतने तेज से हमें भरना चाहता है, इतनी पवित्रताई से हमें भरना चाहता है कि जब हम लोगों के सामने खड़े हो जाएं, हमारा एक शब्द काफी है उनके अंदर के पापों को बाहर निकालने के लिए। ऐसी पवित्रताई के तेज को परमेश्वर हमारे अंदर भरना चाहता है। हमारे एक शब्द से सारे पापी लोग अपने अंदर के मैल को निकालकर घुटने टेक कर यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करने वाले हो जाए। आज परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है। आज परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है कि हम घुटनों पर बैठे रह करके उससे घंटों घंटों बातें करते रहें, क्योंकि वो भी चाहता है कि जैसे तुम अपने माता पिताओं से बात करते हो, मैं भी चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। जो हमारा वास्तविक पिता है उससे हम बात नहीं करते हैं। जो हमारा वास्तविक पिता है उससे अपनी बातों को नहीं कहते हैं। वो ताक में रहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी मुझसे भी बातें कर लिया करते, मेरे लिए भी कभी समय निकाल लिया कर। जब हम निकाल लेंगे समय, उससे बातें करना शुरू कर देंगे, वो हमें अपने तेज से भर देगा, अपने अनुग्रह से भर देगा, मेल मिलाप का आत्मा हमारे अंदर डाल देगा। उस पवित्रताई की खोजी होने के लिए परमेश्वर ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून हमारे अंदर डाल देगा कि हाँ, ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, ये कार्य जो मैं कर रही हूँ, मुझे मसीह को देखना है, इसलिए मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कौन वंचित है। आज जरूरत है कि हम उन्हें परमेश्वर के बारे में चिताएं, परमेश्वर के बारे में फिर से उन्हें रिस्टोर करें, उनको फिर से भर दे। वो सारी बातें जो संसार के उनके अंदर से निकाल दे, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरा बेटा हो। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को उनके अंदर डाल दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति, वो बेटा, वो बेटी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, क्योंकि जो अनुग्रह में नहीं है वो परमेश्वर के लहू में छुपा हुआ नहीं है। वो बाहर जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, कोई आशा नहीं है वो सही सलामत घर पर लौट कर आ सकेगा, अपने माता पिता से मिल सकेगा, क्योंकि जो अनुग्रह में है वो लहू में छिपा हुआ है। और जो लहू में छिपा हुआ है, परमेश्वर ने अपने दूतों को उनकी सुरक्षा के लिए रखा हुआ। आज परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम संसार के ना हो जाए। आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए। प्रभु, हमारे हृदय में प्रभु तेरी आंख को परमेश्वर, तुझे पाने की प्यास को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ में से पी, फिर वो प्यासा न रहे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, उस चर्च को प्रभु तू भर दे अपनी सामर्थ से, अपने तेज से। प्रभु, जितनी सेवकाई परमेश्वर हम कर रहे हैं, लोगों तक परमेश्वर सुसमाचार बांट रहे हैं, प्रभु जी मांग लेते हैं पिता खुदा, भर दीजिए इस चर्च को प्रभु अपने लोगों से प्रभु जी, क्योंकि लोग परमेश्वर गलत संगतियों से परमेश्वर उस जगह को भर कर बैठे हैं जहां पर आपकी उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर पिता, हम उन लोगों को उस स्थान से उठा करके प्रभु इस तेरी उपस्थिति में मांग लेते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने तेज से परमेश्वर इस जगह को भर दे। कि जो भटके हुए हैं, भूले हैं, बिसरे हैं, प्रभु जी तेरे पास लौट करके आ जाए पिता। और ऐसा तेज दे परमेश्वर कि जब हम प्रचार करें प्रभु जी, सामने वाला सुनकर रोने लग जाए, सारा अंदर का मैल निकाल कर प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण करने वाला हो जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रत्येक हर एक बात यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुनो और कबूल करके आए पिता। आमीन। जय मसीह।